तो दोस्तों आज है 24 सितंबर 2021 और 24 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर किस उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो कृष्णा उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गीता महोत्सव की तर्ज पर राज्य में कृष्णा उत्सव का भी आयोजन शुरू करेगी। इसमें श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों की झांकी, संगीत, नृत्य व आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज में यह उत्सव मनाया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ था तो इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1989 में और 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन हुआ था और 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था और फिर 2016 में इसे गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू हुआ था। और दोस्तों 2016 में कहां पर मनाया गया था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर 2016 से प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करवाया गया था और इसका शुभारंभ किया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। दोस्तों जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था, ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था और इसका आयोजन करवाया गया था 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक। और ये गीता जयंती कौन सी थी? तो 5158वीं गीता जयंती थी और इस महोत्सव में हिस्सा लिया था हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और म्यांमार देश के राजदूत थे मयो सिंह ओंग थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो आलोकनाथ पांडे को। अब जान लेते इसके बारे में। देश भर में निस्वार्थ एवं स्वेच्छा पूर्वक सेवा कार्य कर रहे 40 से 45 लाख राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों में आलोकनाथ पांडे का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए चयन हुआ है और इसी के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से आलोकनाथ पांडे को सम्मानित किया जाएगा। और आलोकनाथ पांडे शैक्षणिक सत्र 2019-20 में हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के एमसीए के छात्र रह चुके हैं और इसी पुरस्कार के तहत आलोक को 1 लाख रुपए, प्रशंसा पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों इन्हें दिया क्यों जाएगा? तो आलोक को यह पुरस्कार सामाजिक सरोकार व सामुदायिक विकास के असाधारण सेवा कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। और आलोक कुमार छात्र व छात्राओं में होने वाले भेदभाव को कम करने की दिशा में कार्य करते हुए जेंडर चैंपियन के रूप में भी चयनित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकुला जिले की गौशाला में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला के पिंजौर में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपण विधि अपनाई गई है और हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने आयोग के तकनीकी मार्गदर्शन में पिंजौर की श्री कामधेनु गौशाला सदन में स्थापित अनुसंधान केंद्र में जानकारी देते हुए कहा है कि यह तकनीक हिंदुस्तान की किसी भी गौशाला में पहली बार अपनाई गई है। और किसकी सहायता से? दोस्तों इस तकनीक को श्री कामधेनु गौशाला की 7 गायों में प्रशिक्षण के तौर पर शुरू किया गया है और इस विधि से पैदा होने वाली बछड़ी कम से कम 18 से लेकर 20 लीटर तक दूध देगी। यह तकनीक गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा शुरू की गई है। अब दोस्तों जिक्र गाय का हुआ तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम 2015 इसे लागू किया गया था हरियाणा में 16 मार्च 2015 को और हरियाणा का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है बीड़ डंडूर गांव पड़ता है हिसार में और इसका उद्घाटन किया था ओपी धनखड़ ने। और ये 4 जिलों में स्थापित किया जाएगा, पानीपत, भिवानी, सिरसा और यमुनानगर में प्रस्तावित है। और हरियाणा का पहला गौ चिकित्सालय हिसार में खोला गया है। 2 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था
और बात करें गौ सेवा आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं 2020 में भी करवा चुका हूं, अब दोबारा से सुर्खियों में इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। तो हरियाणा सरकार ने केंद्र से चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि पीयू में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। दोस्तों ऐसा क्या हुआ था, इसकी पूरी इतिहास जान लेते हैं। वर्ष 1996 में बंसीलाल की सरकार के दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी में 92% हिस्सा केंद्र सरकार का था, 4% हरियाणा का और 4% पंजाब का हिस्सा था। लेकिन बंसीलाल सरकार के समय एक विवाद के बाद सरकार ने अपना हिस्सा हटा लिया था इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन अब दोबारा से खट्टर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी मांगी इस यूनिवर्सिटी में। और पहले इस यूनिवर्सिटी से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर आदि के कॉलेज जुड़े हुए थे। अब दोस्तों जिक्र चंडीगढ़ का हुआ है तो हरियाणा की राजधानी, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ का नया डीजीपी बनाया गया प्रवीण रंजन को, और चंडीगढ़ की बुडेल जेल देश की ऐसी पहली जेल बनी है जिसने कैदियों के द्वारा बनाए गए खाने को ऑनलाइन डिलीवरी के रूप में शुरू किया था। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड साइंस डिवाइस लैब स्थापित की गई है। और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। और हरियाणा राज्य का पहला बर्ड पार्क चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ की बुडेल जेल में महिला कैदियों को न्याय प्रदान करने के साथ साथ संरक्षण के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ ने देश के पहले न्याय सेवा केंद्र की भी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना में कितनी सब्जी फसलों को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें 21 सब्जियों को कवर किया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना के तहत सब्जी की 21 व फल व मसालों की फसलों को भी कवर किया जाएगा। इसमें आपको सब्जी की 21 फसलें याद रखनी है। और दोस्तों फल और मसाले कौन से हैं, तो 2 मसाले दोस्तों हल्दी और लहसुन, और फल है 4 आम, किन्नू, बेर और अमरूद। और ये होती क्या है, तो बागवानी किसानों के लिए प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की है दोस्तों। और ये योजना वैसे तो 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुकी है, लेकिन तब इसमें 20 सब्जियों को लागू किया गया था, अब इसमें 21 को लागू किया गया है। और दोस्तों इससे मिलती जुलती एक और योजना थी भावांतर भरपाई योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2018 से और कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। और हरियाणा भावांतर भरपाई योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा राज्य की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने स्थायी मान्यता दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओएसजी यूनिवर्सिटी को स्थायी मान्यता मिली है। अब जान लेते इसके बारे में। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी कि ओएसजी यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्थायी मान्यता दी है। इस मान्यता के बाद यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र भी प्रवेश ले सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी मंथ किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में गीता महोत्सव की तर्ज पर किस उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। तो कृष्णा उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आलोकनाथ पांडे को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा ने केंद्र से चंडीगढ़ की किस यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मांगी दोस्तों, और ये हिस्सेदारी हमें मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है। तो अपनाई गई दोस्तों पंचकुला के पिंजौर में गौशाला स्थित है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना में कितनी सब्जी फसलों को कवर किया जाएगा। तो 21 को किया जाएगा। 2 मसाले हैं, कौन से, हल्दी और लहसुन, और 4 फल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने स्थायी मान्यता दी है। तो ये मिली दोस्तों ओएसजी यूनिवर्सिटी को,
कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और हिसार के जुगलान गांव के आसपास स्थित है। अब दोस्तों हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। और दोस्तों जो हम रिवीजन कर रहे हैं यही क्वेश्चन लगभग हरियाणा महिला पुलिस पेपर में या फिर हरियाणा पुलिस पेपर में पूछे गए थे पहले जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है सूरजकुंड कहां पर स्थित है? दोस्तों ये सूरजकुंड है फरीदाबाद जिले में स्थित है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो CIRB की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो 1985 में हिसार में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इनकी CSSRI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी और करनाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो हिसार को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? तो खुदाबख्श अहमद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण में था? तो स्कंद पुराण में था। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता है? तो 57% और 14 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया था? तो सुई गांव पड़ता भिवानी जिले में। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था? रोहतक में खुला था। कब खुला था? 1926 में खुला था। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है? कुंजपुरा करनाल में है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको करंट अफेयर रटनी है तो PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा सरकार हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पाद को किस ब्रांड के नाम से प्रमोट करेगी? तो हर खादी ब्रांड के नाम से प्रमोट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया हाल ही में? तो RK पचनंदा को। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस खिलाड़ी को देश में पहली बार ईरान अंतर्राष्ट्रीय लीग से बुलावा आया था? तो अमित पंघाल को आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा प्रदेश में कैंसर अभियान कब से कब तक चलाया गया था? तो 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक चलाया गया था। और दोस्तों हमारी करंट अफेयर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हरियाणा महिला पुलिस में और ना आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया? तो पंचकुला जिले में शुरू किया गया है और पंचकुला जिले के भी सुखदर्शनपुर गांव में। क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली पानीपत रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना के साथ किस जिले को जोड़ा गया है? दोस्तों ये पहले परियोजना दिल्ली से पानीपत के बीच में थी लेकिन अब इसमें करनाल जोड़ दिया है। और दोस्तों ये हरियाणा महिला पुलिस पेपर में आया था कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो वहां पर ऑप्शन था दिल्ली पानीपत है। क्वेश्चन नंबर 7 है चंडीगढ़ से देहरादून एयर टैक्सी की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 फरवरी 2021 को हुई थी और पहली एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार और चंडीगढ़ के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 14 जनवरी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के नया दौर सीरियल में दिखाया गया था? तो सिंगानी है दोस्तों ग्राम पंचायत और भिवानी जिले में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया था? तो करनाल जिले में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा सरकार ने महिलाओं द्वारा बनाए गए अच्छे गुणवत्ता के सामान को कहां पर बेचने की अनुमति दी है? तो वीटा और हैफेड दोनों ही जगह है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले के वीटा प्लांट को विदेशों में घी व दूध के पाउडर के निर्यात की मंजूरी मिली है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये मंजूरी मिली है सिरसा जिले के वीटा प्लांट को और इससे पहले रोहतक को मिल चुके हैं, सिरसा दूसरा है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस साहित्यकार को केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार देने की घोषणा की है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।